वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जब आपके दिन खराब चल रहे होते हैं तब आप खेत में आप बीज डालें और पानी आ जाएगा, वो बीज आपका बह करके नदी में चला जाएगा। और जब आपके अच्छे दिन हो रहे होते हैं तो कहते हैं आप बागड़ में भी बीज डालोगे तो वो खेत में जाके उग जाएगा। तो स्थितियाँ अभी आजम खान को लेकर के हम कह सकते हैं कि उनकी हालत, वो खेत में बीज डाले लेकिन वो बह के चला जाए बाढ़ में और दूसरे के खेत में जाके उग जाए, वैसी स्थितियाँ चल रही है। अभी अखिलेश उनसे मिलने गए। कैसे मिलने गए दुनिया को पता चला। आजम ने शर्त रखी, मेरे गरीब खाने पर आ रहे हो, आओ, अकेले आना, वहाँ पर भी मेरे अलावा कोई नहीं मिलेगा। अखिलेश अकेले गए। आजम अपनी गली में उनको लेके गए, दरवाजे पर आए, सीधा हाथ पकड़ा, अकेले कमरे में लेके गए। अकेले ही दोनों रहे, केवल फोटोग्राफर जो था वो बीच में गया। फोटोग्राफर की कानाफूसी से जो बातें निकल के आई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कहते हैं कि बहुत ही दुखी मन से, पहले तो इस पक्ष में थे ही नहीं, आजम खान के अखिलेश यादव मिलने आए, लेकिन अखिलेश ने भी मिलने की ठान रखी थी तो मिलने की अनुमति तो दे दी, आ जाओ। लेकिन बहुत बहुत नाराज़ पहले होना हुआ। बाद में कहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े। रो रो करके उन्होंने बताया कि मेरे साथ जेल में क्या क्या हुआ और मैं क्या क्या वचन दे चुका हूँ, उन वचनों के आधार पर ही बाहर आया हूँ। समाजवादी पार्टी में किसी भी स्थिति में अब मैं आ नहीं सकता। ये बातें हो गई, लेकिन प्रकट रूप में जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि कोई बातें नहीं हुई, राजनीतिक बात तो हुई ही नहीं है। अखिलेश इसलिए मुंह लटका क्या है, क्योंकि उन्होंने कह दिया मैं समाजवादी पार्टी में नहीं आ सकता। समाजवादी पार्टी में आने का तो प्रश्न ही नहीं होता। हो सकता मैं कहाँ जाऊँ, मैं तुमको नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कोई ठिकाना नहीं है। अभी तो मेरे ऊपर मेरा ये घर बार बेच करके मुझे जो कोर्ट में जो जुर्माना भरना है वो लगेगा। मेरा घर बेचना पड़ेगा, क्योंकि विश्वविद्यालय तोड़ दिया गया, सारे अवैध काम तोड़ दिए गए, जितना था सब बर्बाद कर दिया गया, आय के साधन जितने थे खत्म। वो जो भैंसें गायें जितनी थी, गायों का तो प्रश्न नहीं होता, भैंसें थी जिनको पुलिस ढूंढा करती थी एक ज़माने में, वो सब भैंसें जंगल में चली गई। वो जो कभी आजम खान बोला करते थे कि ये जो जूते देख रहे हो ना, ये IAS IPS तो मेरे जूते पहुंचते हैं, ये कलेक्टर क्या होता है, ये मेरे जूते पहुंचेंगे, इतना 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 अहम, इतना घमंड कभी इसी आजम खान को हुआ करता था। इसी आजम खान ने कभी कहा था कि जया प्रदा के अंतर वस्त्र कौन से हैं, किस रंग के, मैं जानता हूँ। कितना घटिया, कितना चरित्रहीनता की बातें इस व्यक्ति ने की, और उसी की सज़ा योगी आदित्यनाथ बाबा के माध्यम से ईश्वर दे रहा है। किसी स्त्री की आप बेइज्जती करोगे, उसका अपमान करोगे, उसकी मर्यादा का अपमान करोगे, ये बोल करके कि इसके अंतर वस्त्र किस कलर के मैं जानता हूँ। कहना क्या चाहते हो तुम? जो कहना चाहते हो वो उससे भी ज़्यादा विभत्स, उससे भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इसी तरीके से IAS कोई कितनी मुश्किल से बनता है। आइए एक दफ़े कभी अनार का पढ़ के देखो, तब समझ में आएगा। केवल अपनी मुस्लिम परस्ती और कट्टरपंथ के दम पर एक ज़माने में तुम अभी 2020 का और उससे अनंतर जो चुनाव हुए 19 का, भाई 4 सांसद जिता के लेके आ गए थे, लेकिन अभी 24 में जब वो जेल में थे तो कोई बात नहीं मानी बाबा ने, अर्थात दिल्ली वाले बाबा ने। तो वो भी बाबा ही है, नरेंद्र मोदी जी भी बाबा ही है, यद्यपि उनके जो सहयोगी अमित शाह जी वो सब तय करते होंगे। बाबा का तो इसमें कहते हैं ना, टिकट वितरण में योगी बाबा का कोई रोल नहीं था। वो जो चाहते थे उनको तो मिला ही नहीं। बीजेपी की तरफ से भी कह रहे हैं हम, लेकिन कांग्रेस की तरफ से
सपा की तरफ से सबके अपने अपने गुटबंदियाँ थी, अपने अपने दलीय योजनाएं थी। तो अभी के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि निकलने के बाद में बहुत हताश दुखी होकर के अखिलेश यादव निकले और वो फिर सीधे चले गए रामपुर में, फिर किससे मिले जुले नहीं। अब जिस दिन मायावती की रैली होनी थी उसे एक दिन पहले अखिलेश निकले, क्योंकि अखिलेश को ये समझ में आ गया था कि ये जाएगा बंदा, इधर उधर तो जा सकता है, लेकिन कहीं ये मायावती जी की उस रैली में मंच पर ही नहीं चला जाए, इसलिए एक दिन पहले जाके मिला। लेकिन शायद इतनी सी रहम कर दी है अखिलेश के ऊपर आजम खान ने कि वो कम से कम मायावती जी की रैली में नहीं गए, अन्यथा तो पहले रैली में ही जाने की योजना थी, लेकिन अखिलेश का एक दिन पहले मिलने से रैली में जाना रोक दिया, बस इतनी सी कृपा कर दी। वरना तो मान के चलिए आने वाले कुछ दिनों में हाथी पर बैठ करके आजम खान उत्तर प्रदेश की, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गलियों में बसपा के लिए वोट मांगते दिखाई देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? और इसमें कहीं मैं तल्ख होता हूँ तो भाई मैं सनातनी हूँ थोड़ा सा, तो भारत माता को डायन कहा था कभी आजम खान जी ने, तो बुरा तो लगता है, बुरा तो लगता है। वही भारत माता अब तुम्हें सज़ा दे रही है, तो जो होगा, लेकिन सज़ा निश्चित रूप से मिलती है और सज़ा मिल रही है, और कितनी और मिलेगी भारत माता जानती है, प्रभु श्री राम जानते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब आप तक नहीं किया हो तो भाई कर देना। मैं आग्रह करूँगा सनातनियों का उत्साह बना रहे, उन सही नैरेटिव उन तक पहुँचे, उसके लिए चैनल है, मेरा साथ देंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। भारत माता की जय।